हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 20, जो कि बात करता है वारंट ट्रायल की। आज इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 261 एंड 262 ये दोनों जो है कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अदर वीडियोज़ के लिए। इस चैनल पर मैंने बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको ईजी वे में करके समझाया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अदर जो एक्ट्स हैं उनकी भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ये दोनों के दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेक्शन 261 को। सेक्शन 261 बेयर एक्ट साथ में जरूर लेके बैठिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। वैसे तो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी बेयर एक्ट जरूर जो है लेके बैठिएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको जो है इजी वे में समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या कहते हैं। सेक्शन 261 ऑफ BANSS जो हमारा डील करता है कंप्लायंस विद सेक्शन 230। मैजिस्ट्रेट साहब को इंश्योर करना होता है कि सेक्शन 230 के जो रूल्स या प्रोविजन है उनका पूरा पालन यानी कंप्लायंस हुआ है। यानी यह सेक्शन बेसिकली चेक करता है कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले सेक्शन 230 के स्टेप्स फॉलो हुए हैं या नहीं। When in any warrant case instituted on a police report, जब कोई वारंट केस हो यानी सीरियस ऑफेंस वाला केस हो जिसमें वारंट इशू होता है और वो केस जो है पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने आता है, द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। जब ट्रायल स्टार्ट होने से पहले या उसके बिगिनिंग में अक्यूज यानी आरोपी कोर्ट में खुद आता है या पुलिस उसे लेके आती है, तो मजिस्ट्रेट उसे सामने देखता है। The magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 230। मैजिस्ट्रेट साहब को यह कंफर्म यानी इंश्योर करना होता है उसने जो सेक्शन 230 के सभी नियम फॉलो किए हैं। सेक्शन 230 का मतलब होता है सप्लाई ऑफ कॉपीज टू द अक्यूज्ड, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले अक्यूज्ड को चार्जशीट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस की कॉपी मिल चुके हैं। तो मैजिस्ट्रेट साहब को देखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड को दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप में समझते हैं हमने सेक्शन 261 में क्या समझा। जब कोई वारंट केस यानी सीरियस केस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट के सामने आता है और ट्रायल शुरू होने से पहले अक्यूज कोर्ट में होता है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है चेक करेंगे कि सेक्शन 230 के अंडर जो है अक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस की कॉपीज मिल चुकी है। सेक्शन 262 हमारा बात करता है व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। सबसेक्शन 1, The accused may be prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of supply of copies of document under section 230। जब अक्यूज को सेक्शन 230 के अंडर डॉक्यूमेंट्स या कॉपीज मिल जाते हैं तो उस दिन से लेकर 60 डेज के अंदर अक्यूज एक एप्लीकेशन दे सकता है फॉर डिस्चार्ज के लिए, या तो वो खुद दे दे या उनके एडवोकेट जो है वो दे दें। सेक्शन 262 का अब जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है। If upon considering the police report and the documents sent with it अंडर सेक्शन 193, मैजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखना होता है। एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ द अक्यूज आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को जरूरत लगे तो वो अक्यूज्ड के एग्जामिनेशन यानी जो उनसे पूछताछ है अक्यूज से वो कर सकते हैं, चाहे पर्सनली कोर्ट में या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैजिस्ट्रेट साहब दोनों पार्टीज को यानी प्रोसिक्यूशन को और अक्यूज्ड को दोनों पार्टीज को जो है बोलने का मौका देते हैं यानी हियरिंग, ताकि दोनों अपनी बात जो है रख सकें। द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्ड द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज टू बी ग्राउंडलेस। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि अक्यूज के खिलाफ कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है यानी जो चार्जेस लगे हैं वो बेबुनियाद है, तो वो आगे ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं समझते और वहीं से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि केस का कोई बेस ही नहीं बनता यानी कोई मतलब ही नहीं है, तो वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ चार्जेस से जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे ये याद रखना। और जो रीजन ऑफ डिस्चार्ज होंगे वो रिकॉर्ड जो है करने होंगे, यानी किस वजह से उन्होंने अक्यूज को डिस्चार्ज किया है वो सब रीजंस। Thanks for watching guys. That's all about section 261 and 262 of BNSS 2023. I hope you really enjoyed this video. If you are new on this channel, so hit the like button on this video and subscribe our official YouTube channel Ajay Sharma Ro for more videos. Okay, bye bye guys. See you in the next video. Wish you all the best. Keep watching.